हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग सुबह से ही दोस्तों मैंने आपसे कह दिया था कि मैं दोस्तों आपका एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है ना, एनालिसिस कराऊंगा। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट थे दोस्तों। पहले तो दोस्तों सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ वो मुझे बताइएगा, सबका एग्ज़ाम किस तरीके हुआ, आपने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं, ठीक है ना। तो मुझे फास्टली कमेंट करिए, क्योंकि मैं उसके मतलब आपके लिए दोस्तों क्या एक सेफ स्कोर की लेके आऊँगा दोस्तों। टारगेट कितना रखेंगे हम, किसका, लास्ट कट ऑफ से दोस्तों कंपैरिजन करके सेफ स्कोर लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। एक तो एनालिसिस करते हैं उसका अच्छे तरीके से। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, तो उन सभी का दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे कि जिससे कि आने वाले जो इन फ्यूचर में दोस्तों एग्ज़ाम है, या फिर दोस्तों अभी 30-20 आई थिंक 30 तारीख में और दोस्तों ये एग्ज़ाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड OPBD वाला दोस्तों। तो उन सभी का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों अब हम करते हैं दोस्तों कौन सा 28 तारीख मतलब आज की डेट का दोस्तों पहला शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है जिस जिस भाई ने दोस्तों मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, सभी का मतलब थैंक यू। सभी का दोस्तों मेरी तरफ से हार्टली थैंक यू। और दोस्तों सभी का मतलब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हुआ होगा मेरी उम्मीद से, क्योंकि सब कह रहे हैं कि मेरे 85 अटैम्प्ट किए हैं, मैंने 105 अटैम्प्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 100 प्लस करके आए हैं। कुछ स्टूडेंट तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि अजय सर आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL वाले दोस्तों PDF थी, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपकी इस PDF में से मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो दोस्तों सब तरीके का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL वाली मुझे लगता है कि दोस्तों ये PDF मैंने आपको दी थी ना दोस्तों हिस्ट्री की, ठीक है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए हैं दोस्तों सन के, ठीक है ना। किसके आए हैं दोस्तों, ईयर वाइज दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ एक पॉजिटिव काम तो हुआ है अपनी तरफ से। और दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली दोस्तों बात बताऊँ तो मैं आपको उसमें से भी कम से कम दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। बट दोस्तों इस बार क्या रहा है कि आपका एग्जाम में दोस्तों जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना दोस्तों, एक्रोनिम्स, एक भी नहीं आया दोस्तों। मुझे लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट ने, किसी ने भी मुझे अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन सेंड नहीं किया है जिसमें फुल फॉर्म्स हो, ठीक है ना। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने टैगलाइन भी नहीं मुझको मतलब टैगलाइन वाला क्वेश्चन भी भेजा। आई थिंक हेड क्वार्टर तो पूछा हुआ है, हेड क्वार्टर और दोस्तों चेयरमैन तो पूछे हुए हैं। पर आपसे दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में, टैगलाइन के बारे में अभी तक तो दोस्तों मेरे पास में, आप जिस एनालिसिस करा रहा हूँ दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों का एक साथ करा रहा हूँ, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन तो ये आपके दोस्तों 28 तारीख 9 मई 2021 में पहले शिफ्ट में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों। हाल ही में दोस्तों ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 दोस्तों जो अभी हुए थे 2021 में, कहाँ पे हुआ था दोस्तों इनका आयोजन, जापान के टोक्यो में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था आपको। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थम्स अप कर देना, क्योंकि दोस्तों ये आप ही के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप ही के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों देश टोक्यो ओलंपिक में। तो USA था दोस्तों, USA ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए थे। और दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन था, आई थिंक चाइना था, ठीक है ना, आई थिंक चाइना था या फिर दोस्तों UK था, इसमें देख लेना। पर आई थिंक जो आपके ऑप्शन में था दोस्तों वो USA दे रखा था, स्टूडेंट्स ने भेजे थे दोस्तों ये ऑप्शन, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन था। इसमें आपको बता दो इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल क्या है, 4624 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में मतलब मैथ्स के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। आइए बता दूं दोस्तों, थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों DI के क्वेश्चन आपकी मतलब बताया था, कोई स्टूडेंट है दोस्तों उसमें 5 क्वेश्चन आए थे DI के सेकंड शिफ्ट में, हाँ सॉरी सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कोई है रॉबिन्स करके स्टूडेंट है दोस्तों। रॉबिन्स जी, रॉबिन्स सर को मेरा मतलब हार्टली थैंक यू, उन्होंने भी दोस्तों मुझे क्वेश्चन भेजे। और दोस्तों मैं बता दूं सेकंड शिफ्ट जो आज की हुई थी उसमें 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों DI के, ठीक है ना। DI के दोस्तों आ तो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत इजी हैं DI के क्वेश्चन, बट उसमें दोस्तों क्या हो रहा है ना कि वो 2 पार्टों में दे रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों टिपिकल हो जा रहा है। बट कैलकुलेशन इजी है दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग है, बस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। बट आपने कुछ बेटर तो किया ही होगा, ठीक है ना। तो आने वाले दोस्तों जो शिफ्ट का एग्जाम है दोस्तों तैयार है ना DI के लिए, क्योंकि DI दोस्तों आपकी ईजी पूछी जा रही है, बस दोस्तों क्या है कि कैलकुलेटिव पूछी जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट और आप दोस्तों क्या कर लेना इसमें से, जैसे 4624 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या होगा अगर देखा जाए दोस्तों 4624 का, तो इसके दोस्तों आप कुछ है ना कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, बाकी का दोस्तों आप ट्रिक के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 68, कितना होगा 68 होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों 68 और 66 50 और इस तरीके दोस्तों ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी कहा जाता है, सिंधु नदी को किस, बताइए दोस्तों सिंधु नदी को किस देश की नील नदी कहा जाता है दोस्तों। इसे कहा जाता है पाकिस्तान की मतलब नील नदी, ठीक है ना। और ये दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है सिंधु नदी, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। पांचों क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, आया था क्या दोस्तों एग्जाम में, अगर आया तो दोस्तों थम्सअप कर देना, ठीक है ना, थम्सअप कर देना फास्टली। हक्काबो राजी दोस्तों, हक्काबो राजी सबसे ऊंची चोटी है, 19,295 फीट इसकी हाइट है। कितनी फीट हाइट है दोस्तों, 19,295 फीट,
ठीक है ना दोस्तों। तो कौन सी है? हक्काबो राजी 19,295 फीट इसकी हाइट है। ठीक है ना, ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। आया था आपके एग्जाम में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। ये देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपकी स्कीम है सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहाँ पे दोस्तों? इसका नई दिल्ली में। दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन इस तरीके से आया था, 4 संख्या है दोस्तों इस अनुपात में दी हुई थी, इनका योग दोस्तों 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना। इन सभी को जोड़ो, इसके बराबर रख दो दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को गुना कर देना। ठीक है ना, अगर 7x मान इस तरीके से 7 4 11 3 14 15 15 7 105, तो 7 7 49, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 49। ठीक है ना, अगर दोस्तों ने सबसे छोटी पूछी होगी तो दोस्तों कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है, जैसे भी दोस्तों आपसे पूछा होगा उसी बेसिस पर आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके इस क्वेश्चन को भेजे हुए के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने दोस्तों ये मुझे ऐसे इस तरीके का भेजा, तो इसका आंसर इस तरीके से ये होगा। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ये थे जिन्होंने भेजा था, ये है दोस्तों कौन? नंद किशोर दोस्तों, जयपुर के नंद किशोर। आपको तो दोस्तों भाई मेरे पहले तो आपको क्या मेरा हार्टली थैंक यू आपके लिए दोस्तों, आपने मेरे लिए दोस्तों इतना काम किया। ठीक है ना, और ये दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों सब इन्हीं के दोस्तों, इन्होंने क्वेश्चन भेजे थे मुझे, ये देख रहे हो ना, SND नंद किशोर जयपुर जो भी है दोस्तों, इनका मतलब किस तरीके से इनका नाम है ये। तो कोई बात नहीं दोस्तों, भाई को मेरा थैंक यू और भाई थैंक यू। ठीक है ना, कौन? जयपुर के हैं दोस्तों नंद किशोर, उन्होंने भेजा था दोस्तों। एक चंदन कुमार है दोस्तों, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन भेजे थे हमें फर्स्ट शिफ्ट के। चंदन कुमार दोस्तों एक स्टूडेंट है, इस भाई ने भेजे थे। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, देव समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने दोस्तों देव समाज की स्थापना की थी 1887 में, लाहौर में की थी। सारा कुछ पढ़ लेना दोस्तों, जो भी कुछ दिया हुआ है। मुझे नहीं पता क्या पूछा था आपके एग्जाम में, स्थापना पूछी थी, क्या पूछा था। ठीक है ना, तो लाहौर में की गई दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? सौर पार्क दोस्तों, सोलर पे दोस्तों, ये कौन सा है? मध्य प्रदेश की रीवा में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यही मेरे पास में सबसे ज़्यादा मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन यही है, जो सबसे ज़्यादा शेयर किया हुआ। सॉरी, ब्रिटिश काल में भारत में कुल कितनी रेल कंपनियों का निर्माण हुआ था दोस्तों? मुझे इसके दोस्तों ऑप्शन तो मिले नहीं है। ठीक है ना, ब्रिटिश काल में कितनी कंपनियों का, बट आई थिंक जो मुझे लगा दोस्तों कि मैंने जो गूगल किया है, 7 रेल कंपनियों का निर्माण हुआ है अब तक। ठीक है ना, ब्रिटिश काल में, सॉरी अब तक कह रहा हूँ, सॉरी। 2006 में दोस्तों रेलवे में कितने जोन थे? ये भी दोस्तों क्वेश्चन एकदम अजीबोगरीब क्वेश्चन है। 2006 में दोस्तों कितने रेलवे जोन थे? ये कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों कितने थे, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं आए दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों इसमें जितना भी हो सके तो देख लेना। मैंने आपको दोस्तों सारे के सारे जितने भी मतलब जोन थे उनकी स्थापना कब हुई थी उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उत्तर रेलवे जोन 1952 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ऐसे दोस्तों आपका पूर्वोत्तर रेलवे जोन की स्थापना 1952 में होती है। इस तरीके से देख ले रहे हो, देख रहे हो तो क्या दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसकी दोस्तों नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कौन सा था? गुवाहाटी 1958। 1952 में पूर्व रेलवे की स्थापना दोस्तों कोलकाता में होती है। दक्षिण पूर्व रेलवे की दोस्तों कब होती है? 1955 में होती है। दक्षिण मध्य रेलवे 2 अक्टूबर 1966 में सिकंदराबाद। दक्षिण रेलवे कब होती है दोस्तों? 14 अप्रैल 1951 में। और मध्य रेलवे की कब होती है दोस्तों? 5 नवंबर 1951। पश्चिम रेलवे 5 नवंबर 1951। तो ये देख लेना दोस्तों 2006 से पहले कितने थे। मेरे हिसाब से दोस्तों 2006 से पहले तो इसमें निकल के आ रहे हैं दोस्तों 17। ठीक है ना, 17 निकल के आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों 2006 से पहले ही पहले हैं। देख भी रहोगे आप अपनी स्क्रीन पर। ठीक है ना दोस्तों, एक यही 18वां दोस्तों जो 2006 के बाद में स्थापित हुआ था। देख लेना दोस्तों, इस तरीके से आपके पास में ये दोस्तों ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास में दोस्तों इतने क्वेश्चन आ पाए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों, मैथ्स बहुत ईजी आ रही है, आपको बता दूं दोस्तों ईजी आ रही है। ठीक है ना, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका टाइम एंड वर्क से आ रहा है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, और 2 से 3 दोस्तों DI आ रही है, ज़्यादा आ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं 2 सेक्शन में आ रही है कि कौन कौन से कथन इसके सही हैं। ठीक है ना, इस सेक्शन में आ रही दोस्तों, क्योंकि मोस्टली दोस्तों स्टूडेंट यही बता रहे थे मेरे से। और एक क्वेश्चन आपका दोस्तों एडवांस में से आ रहा है। एडवांस में दोस्तों डिपेंड करता है कि किसमें जाता है, ज्योमेट्री का दोस्तों या ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें से भी आ रहा है, ज्योमेट्री का आया दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। अभी बताऊंगा दोस्तों, आपको वेट करिएगा सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि दोस्तों मेरे पास में मैक्सिमम सेकंड शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं दोस्तों मेरे पास में सेकंड शिफ्ट के। तो उन सभी को भी देख लेते हैं दोस्तों, फास्ट देखिएगा। और रीजनिंग के बारे में दोस्तों बता दूं, रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं, रीजनिंग के बारे में किस तरीके की आ रही है। और दोस्तों साइंस में दोस्तों आपका सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, धावन सोडा और बेकिंग सोडा Na2CO3, इस तरीके से NaCO3 और 10H2 दोस्तों सब कुछ पूछा हुआ है। इसका रासायनिक नाम पूछा हुआ है दोस्तों। आपकी शिफ्ट में आई थिंक रासायनिक नाम पूछा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में आई थिंक इसका सूत्र पूछा हुआ था, तो ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया। ठीक है ना, और दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों मैंने आपको बताया था आइज़ वाला चैप्टर कर लेना। क्या कहा था दोस्तों? आइज़ वाला चैप्टर कर लेना, उस चैप्टर को लेंस वाला और आइज़ वाला। देखिए दोस्तों वो मतलब वो चैप्टर आपके एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट वाले दोस्तों पेपर जो हुआ था आज, उसमें दोस्तों ये आइज़ और लेंस वाला चैप्टर भी आया है। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, पर मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपके एग्जाम में आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। आइस और लेंस वाला चैप्टर से दोस्तों आया था एक क्वेश्चन। ठीक है ना। और रीजनिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी आ रही है, ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं है। ठीक है ना। सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राइम नंबर की सीरीज़ पूछी हुई है दोस्तों, प्राइम नंबर की सीरीज़। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। और दोस्तों और क्या बताऊँ मैं आपको, ये हो गया दोस्तों एक इस तरीके से वी एन इज, इस तरीके से दोस्तों होता है ना ये वाला, इस तरीके का क्वेश्चन ये वाला भी पूछा हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा इतना रेयर नहीं है। मिरर वाला भी है, आई थिंक मिरर वाले क्वेश्चन भी मेरे पास में सेंड किए हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में चलते हैं, देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। इसमें क्या करा है दोस्तों, ये देखिएगा 28 सितंबर 2021 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है, आई पेपर क्लासेस दोस्तों आपको करा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों जिस भी शिफ्ट मतलब सेकंड शिफ्ट के जिन भी भाइयों ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए हैं, उन सभी को दोस्तों मेरा धन्यवाद। और आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा दोस्तों। और दोस्तों सेकंड शिफ्ट वाले मुझे कमेंट कर देना कि आपने दोस्तों कितना स्कोर किया है, 85 प्लस, मतलब कितने लोगों ने दोस्तों 85 प्लस किया है, और मतलब किस तरीके से कितने कितने लोगों ने किया है दोस्तों, सब मुझे शेयर कर देना। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों एनालिसिस की जो लास्ट हमारी कट ऑफ आई थी वो, और प्लस दोस्तों अब की जो आपने दोस्तों मतलब आपका सेफ स्कोर जो रहा है दोस्तों, उसके बीच में कंपैरिजन। ठीक है ना। तो दोस्तों हम एक मेरिट लेकर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि हकीकत वाली, एक्सपेक्टेड मेरिट की हम लिस्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों तैयार है ना, पर पहले मुझे आप कमेंट कर देना कि मेरे सर इतने, मेरे सर इतने हैं, क्योंकि दोस्तों मैं कंपैरिजन करूँगा पिछले साल के उससे। ठीक है ना, जो पिछली बार का आपका पेपर हुआ था। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, वन अरेंज मर्डर। ये दोस्तों आपके सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट दोस्तों एक है रॉबिन्स। ठीक है ना, रॉबिन्स ने भेजे थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। और जो पहली वाली शिफ्ट थी दोस्तों नंद किशोर, बाकी अदर स्टूडेंटों में भेजे थे, मनीष यादव जी ने भेजे थे कुछ मतलब ऐसे कुछ था, कोई नरेंद्र पाल ऐसे कुछ करके, मतलब अलग अलग स्टूडेंटों ने भेजे हुए हैं दोस्तों। मैक्सिमम का मुझे नाम तो याद नहीं है, पर सभी को दोस्तों मेरा धन्यवाद। सबसे पहला वन अरेंज मर्डर दोस्तों, पुस्तक के बारे में पूछा गया था, चेतन भगत नाम की पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है, वन अरेंज मर्डर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी स्टेशन को कब प्रमाणित किया गया था सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, 1999 में दोस्तों इसको क्या किया गया था, प्रमाणित किया गया था नीलगिरी रेलवे स्टेशन को। इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन आए थे। मेरिट्स गुड, ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास में कई बार आ चुका सेकंड शिफ्ट में, 5 से 6 बार दोस्तों रिपीट हुआ है मेरिट गुड, कि सर मेरिट्स गुड के बारे में बता दीजिएगा दोस्तों। कि सर मतलब फ्रिज वाला ऑप्शन था, इसमें पता नहीं क्या था, फ्रिज के अंदर कौन खाना पीना ऐसे कुछ था दोस्तों। तो मेरिट्स गुड्स के बाद क्या होते हैं वो समझ लेते हैं बस आप। ठीक है ना। देखिएगा रिचर्ड्स मुस्ग्रेव दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र में पेश की गई एक मेरिट गुड्स। देखते हैं दोस्तों, मेरिट गुड्स की अवधारणा एक ऐसी वस्तु है जिससे यहाँ कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या समाज को भुगतान करने की क्षमता इच्छा के बजाय आवश्यकता की कुछ अवधारणा के आधार पर होना चाहिए। इच्छा के बजाय दोस्तों आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है ना। यह शायद शब्द दोस्तों 1960 से 1980 के दशक की तुलना में आज कम बार उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसकी तुलना में दोस्तों आज में दोस्तों कम। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों क्या होता था कि वो मतलब क्या होता था, उसकी क्षमता के बेसिस पे इस तरीके से होता था। ठीक है ना, इच्छा के बजाय क्षमता। और आज दोस्तों क्या होता था, उसका कम बार उपयोग किया जाता है। लेकिन यह अवधारणा अभी भी संस्कारों द्वारा कई आर्थिक कार्यों के पीछे निहित है, जिसे विशेष रूप से वित्तीय कारणों सहायकों जैसे आय कर छूट के माध्यम से यानी कि के लिए नहीं की जाती है। कौन सी दोस्तों, कौन सी थी मेरिट्स गुड्स। उदाहरण में दोस्तों पोषण का समर्थन करने के लिए खाद्य टिकटों का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में दोस्तों सुधार और रुग्णता को कम करने के लिए रियायती, और आवास और शिक्षा को कम करने के लिए दोस्तों किस तरीके से स्वास्थ्य और सेवाओं को वितरण की तरह जिस तरीके से शामिल करना है। ठीक है ना, ये थी दोस्तों आपका मेरिट्स गुड्स। और दोस्तों बाकी इसके बारे में दोस्तों अगर इंडिविजुअली जाना है तो आप चले जाइए गूगल कर लेना दोस्तों मेरिट गुड्स के बारे में, इसके एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे हैं। क्या दोस्तों हमारी हेल्थ वाली जो दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मेरिट्स गुड्स के अंदर आती हैं दोस्तों। आपके रेस्टोरेंट वाली दोस्तों सेवाएं होती हैं, भोजन करना वहाँ पे जाके, वो भी मेरिट्स गुड्स में आती हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ दोस्तों जरा देख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी ईडीएफसी कौन कौन से स्टेट हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके एग्जाम में आया हुआ दोस्तों। ईडीएफसी में कितने स्टेट हैं, इस तरीके से था शायद, या फिर नहीं पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेट है। ठीक है ना, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, पंजाब ही आपका दोस्तों ईडीएफसी में। ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कौन सा है दोस्तों, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आई थिंक इसकी दोस्तों लेंथ है 1839 किलोमीटर। ठीक है ना, 1839 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये दोस्तों खुर्जा लुधियाना, ये वाला दोस्तों लुधियाना खुर्जा डबल डेकर वाला दोस्तों रूट बीसी लाइन पर ये डबल डेकर वाला। ठीक है ना, तो याद रहे दोस्तों ये था ईडीएफसी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों हमारे आई पेपर क्लासेस पे दोस्तों ये जो भेजे हुए क्वेश्चन है देखिएगा,
कुछ स्टूडेंट है दोस्तों, देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिएगा सौरभ कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं जरा देखने का। सर आपके पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे सीआरएम या इंडियन रेलवे हिस्ट्री का दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू भाई राहुल पासवान जी, आपको थैंक यू। आप हमारे दोस्तों मतलब एक तो फ़ायदा हुआ कि हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक ही स्टूडेंट, मैं नहीं कह रहा कि 50 का हो, एक ही स्टूडेंट का अगर मेरी तरफ से फ़ायदा होता है ना दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो राहुल पासवान जी आपको मेरी तरफ से एकदम हार्टली थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, ट्रामवे मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, ट्रामवे रूट दोस्तों रेलवे में कब से स्टार्ट किया गया था, 1873 या 1874 दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम पीरियड में किया गया है। अब ये पता नहीं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ था, मुझे जो लगता है दोस्तों 1874 है, ठीक है ना। देख लेना आप दोस्तों। अब एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछा हुआ था, किसी ने बताया था कि सर एक क्वेश्चन रेशो से था, ठीक है ना। 4 पुत्र 3 पुत्र 6 भतीजे के मध्य राशि 4:3 में इस तरीके से विभाजित की जाने की दोस्तों 2400 रुपये मिले। क्या ये क्वेश्चन था दोस्तों? इस क्वेश्चन को मुझे पेज पर लिख के भेज देना अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसके ना तो ऑप्शन है मेरे पास में, ना ही कुछ है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को कराइए, हमारा आंसर सही नहीं आया था। तो मेरे पास में दोस्तों ये क्वेश्चन सही से नहीं आ पाया है, देख भी पा रहे होंगे आप। मुझे आप इसके ऑप्शन प्लस दोस्तों किस अनुपात में विभाजित करना अच्छे तरीके से भेज देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, गोले मतलब गोले से रिलेटेड है दोस्तों। 4.9 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसके भी दोस्तों मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। इसे भी दोस्तों आप मुझे पेज पे लिख के सेंड कर देना अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसका भी आंसर मेरे से गलत आया। तो सेकंड शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड शिफ्ट वालों की, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट वालों ने दोस्तों मुझे मैथ्स के क्वेश्चन 1 या 2 ही भेजे थे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों सेकंड शिफ्ट वालों ने भेजे हैं, जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इसे मुझे आप दोस्तों व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे ही दिया, उस पर सेंड कर देना, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। फिर दोस्तों मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। एक देखिए कौन सा क्या है क्वेश्चन, एक कोशिका जीव कौन कौन से हैं दोस्तों, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो कहलाते हैं दोस्तों एक कोशिका जीव। दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आज के शिफ्ट में सेकंड में, ठीक है ना दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। क्षारीय तत्व होते हैं मतलब किस तरीके दोस्तों, मतलब ये तो एक क्वेश्चन ये था क्षारीय तत्वों के, क्षारीय दोस्तों ये क्षारीय सॉरी, ठीक है ना। क्षारीय तत्व होते हैं हमारे जिनका पीएच वैल्यू क्या होती है दोस्तों 7 से अधिक होती है, ठीक है ना। तो गलनांक और क्वथनांक होते हैं दोस्तों। क्षारीय तत्वों का गलनांक तो होता है दोस्तों कम। मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, क्वथनांक होता है इनका दोस्तों क्या, क्वथनांक हाँ, ठीक है ना। क्वथनांक के बारे में आई थिंक मेरे को कंफर्म नहीं है, क्वथनांक छोड़ दीजिएगा, मैं आपको गलत बताऊं इससे अच्छा फायदा क्या। गलनांक इनका कम होता है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था, आप ऑप्शन मुझे बता देना क्योंकि ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। गलनांक कम होता है बस इसका, ठीक है ना। 1952 में कितने रेलवे जोन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, हमारी पीडीएफ में भी है क्वेश्चन दोस्तों। 6 रेलवे जोन थे 1952 में, कितने रेलवे जोन थे। सुबह वाली में दोस्तों 2013 या क्या पूछा था 2006 तक, हाँ 2006 तक कितने रेलवे जोन थे दोस्तों। इसमें पूछा हुआ 1952 में कितने रेलवे जोन थे, ये इसमें क्लियर है दोस्तों 6 थे। ये किसी स्टूडेंट ने मुझे कंप्लीट भेज दिया था। नेक्स्ट, गैर टिकाऊ वस्तु कौन सी थी है, ये इकोनॉमिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इको में इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वाले दोस्तों, उसमें गैर टिकाऊ वस्तु कौन सी है। ये ऑप्शन थे दोस्तों ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर, इस तरीके के साथ दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर दोस्तों पता नहीं क्या था, तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2 व्हीलर हो जाएगा, ठीक है ना। जो मुझे लगता है अगर 2 ऑप्शन कुछ अलग ही होंगे दोस्तों, इस क्षेत्र से नहीं होंगे तो 2 व्हीलर, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु कौन सी है, सार्वजनिक वस्तु इसमें से कौन सी है दोस्तों सार्वजनिक वस्तु, बता देना आप मुझे। सब्जी, रक्षा उपकरण दोस्तों, कपड़े। ये दोस्तों आई थिंक मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, या ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, कुछ मतलब इसमें प्रॉब्लम है, ये भेज जाता है ऐसे ही दोस्तों। ये देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में कि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है। अगर दोस्तों पी का 35% निकालूंगा तो दोस्तों क्यू के 60% के बराबर है, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों को आप डिवाइड कर लेना, कितना जाएगा दोस्तों 5 7 35, 5 से काटूंगा 12, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 12/7, ठीक है। पी कितना है 12 दोस्तों, क्यू कितना है 7। अब क्या दिया दोस्तों, पी का Z/3, पी का Z/3 देखते हैं दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा, पी का Z/3 किसके बराबर है, वो बराबर है दोस्तों क्यू के, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये इरेज मुझे लग रहा है थोड़े से इसको बड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक जब जल्दी से हो पाएगा, हाँ ठीक है ना। ये देखिएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमारी मिट जाएगी फिर, देख रहे हो ना, इस तरीके से। ये भी इरेज करने का एकदम बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा क्योंकि फिर इसका साइज बहुत मोटा हो जाएगा। ये देखते हैं, चलो कौन सा कलर था यार, अभी मिट रहा है क्या, इस पे कैसे आएगा ये। चलो
अरे यार ये समझ में, चलो कोई नहीं, पी का Z/3 वो इक्वल है हमारे दोस्तों किसके, क्यू के, ठीक है ना। तो दोस्तों पी कितना है हमारा 12, 12 का Z/3 इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारा 7, तो 3 चौक 12, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये इधर चलाएगा 7/4। इस तरीके से दोस्तों आंसर था। इस तरीके से कोई आंसर था तो आप मुझे बता देना, इस तरीके से कोई आंसर हो, ठीक है ना। समझ में आया कैसे करना है दोस्तों। अच्छा लगा हो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कि दोस्तों आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ बहुत मेहनत से, और आपने भी दोस्तों मेहनत की आज कंप्लीटली पूरे दिन मेरे साथ में, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट थे जो सेंड कर रहे थे सर कि इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, अभी टाइम मिला है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कौन है, मनीष यादव जी, इन्होंने भेजे हुए क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। बोडो भाषा कहाँ की है दोस्तों, बोडो भाषा कहाँ की है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सैयद वंश की स्थापना मतलब इसका कार्यकाल कितना था, किस बैठक में रेलवे जोन का बनाने का प्रस्ताव आया था, ईस्टर्न कॉरिडोर की 126 किलोमीटर की दूरी किन के बीच में है, इस तरह के क्वेश्चन थे। 1300 समथिंग कौन सी टन में चलाए गए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों। और ये कौन है दोस्तों, एंकी, जो भी है नाम दोस्तों, एंकी सिंधे। तो दोनों भाइयों को दोस्तों, मनीष यादव जी को और ये एंकी सिंधे को मेरा हार्टली थैंक यू। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक दोस्तों टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों। डीएफसीएल की स्थापना 2006 में की गई थी, 1956 की कंपनी के एक्ट के तहत, ठीक है ना। प्राइम नंबर की भी सीरीज पूछी थी दोस्तों, 1 3 5 7 11 13, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों कोई सब डिसमिस कर दिया होगा। ये दोस्तों एक सीरीज ये वाली आई थी दोस्तों, इसका कंप्लीट मतलब मेरे पास में नहीं आ पाई है। ये दोस्तों 5 का स्क्वायर भी बन रहा है, अगला 3 के क्यूब बन रहा है, अगला 6 का स्क्वायर बन रहा है, उससे अगले दोस्तों 51 दे दिया, समस्या 12। अब समस्या 12, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे या तो 51 गलत हो, ठीक है ना। सीरीज में आपसे ये पूछा हो कि इसमें से कौन सा मतलब पॉइंट्स गलत है, तो 51 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि दोस्तों हर कोई किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब बनना है, जबकि ये कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे थे जिनका स्टूडेंटों का एग्जाम, सर मेरा एग्जाम कल है, बच्चों ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब दोस्तों कुछ भी कमेंट्स तो यही है ये। देखिएगा दोस्तों भूषण बावरिया दोस्तों, तो भाई आपको भी थैंक यू, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन सेंड किए। 2020 का आईपीएल विनर कौन था, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, मुंबई इंडियंस थी। 3 मंथ का है दोस्तों, 1 मंथ का मतलब इस तरीके का था, जो भी क्वेश्चन थे इस तरीके के। हरिओम कुमार, थैंक यू भाई आपको भी, या दोस्तों पुनीत कुमार पाल, जो भी, आपको भी थैंक यू। सभी को दोस्तों मेरा मतलब हार्टली थैंक यू, क्योंकि सभी ने दोस्तों अपनी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है क्वेश्चन को मेरे साथ में शेयर करने की। फर्स्ट ऑन राउंड ट्राइम्स रेंज दोस्तों 1874, ये ट्राम्स सर्विस थी दोस्तों, स्टार्ट की गई थी। वर्गीज कुरियन को दोस्तों किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों, जो श्वेत वाले थे, ठीक है ना, श्वेत क्रांति के, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आईपीएल का 2020 का किसने जीता था दोस्तों, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में हुआ दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जीता था। कहाँ हुआ था दोस्तों ये आईपीएल, ये हुआ था दोस्तों आपका यूएई, ठीक है ना। लोधी वंश का दोस्तों शासनकाल कितना था, लोधी वंश था आई थिंक सैयद वंश था, मेरे को कंफर्म नहीं है लोधी वंश का क्या था दोस्तों या सैयद वंश का, इसमें से आप मुझे बता देना। सैयद वंश का, लोधी वंश का तो आप जानते होंगे, आई थिंक 1526 के आसपास है, ठीक है ना। 1526 से पहले पहले का दोस्तों होगा ये आपका लोधी वंश का। और सैयद वंश का दोस्तों ये है आपका 1451, ठीक है ना, 1451 से पहले पहले का, 1451 से पहले पहले का है दोस्तों, ध्यान कर लेना। आई थिंक 1414 से लेके 1451 है ये तो आपका सैयद वंश, और 1526 से दोस्तों पहला पहला है आई थिंक आपका लोधी वंश। तो ये है दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मुझे नहीं पता क्या पूछा हुआ था आपसे। जीएनपी का क्वेश्चन था दोस्तों, कोई एक जीएनपी का क्वेश्चन था। जीएनपी इज इक्वल टू जो ग्रोस नेस्ट मतलब ग्रोस नेस्ट प्रोडक्ट होता है आई थिंक, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में था, कंफर्म नहीं है क्या था। तो जीएनपी का क्वेश्चन पूछा हुआ था या तो उसका फॉर्मूला पूछा हुआ था, आपने मुझे अभी शेयर नहीं किया कि दोस्तों जिस भी तरीके से मैं आपको बता देता, ठीक है ना। बट हम दोस्तों इस अपने तरीके से मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कैसे कैसे होते हैं। ज़रा देखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ अ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और दोस्तों नेशनल एक्सपेंडिचर, ये तो दोस्तों जीडीपी। जीएनपी क्या होता है दोस्तों, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये तो दोस्तों हमारा जीएनपी होता है, ठीक है ना। और जीएनआई दोस्तों ग्रोस नेशनल इनकम, इस तरीके की होती है दोस्तों। तो मतलब सारा कुछ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है, इसके हिसाब से देख लेना दोस्तों आपका कौन सा फॉर्मूला था, ये था क्या, ये था क्या, ये था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 44, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था। तो 44 दोस्तों ये हमारा समान संहिता के लिए दोस्तों क्या है, नागरिकों के लिए देश में पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार और समान नागरिक संहिता का क्या का दोस्तों रक्षा करना, किस में आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल नंबर 44 में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट से आए इसलिए दोस्तों टाइम भी लगेगा, अच्छे क्वेश्चन है, एनालिसिस भी करते हैं। ताप्ती नदी दोस्तों, इसकी ट्रिगर समानता, समानता याद रखने का दोस्तों, समानता,
ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदी दोस्तों। नेक्स्ट आर के सिंह को स्टूडेंट है दोस्तों, उन्होंने भेजे थे हमें क्वेश्चन, तो उनके लिए दोस्तों हार्टली थैंक यू आर के सिंह के लिए दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने भी दोस्तों व्हाट्सएप पे भेजे थे मुझको क्वेश्चन। बोडो भाषा कहाँ की है दोस्तों, आसाम की है। बोडो भाषा कहाँ की है, आसाम की है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों ये था दोस्तों एक IFRC दोस्तों, फाइनेंशियल जो हमारी रेलवे कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। RDSO रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन। G7 की अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा, रूस था दोस्तों। इसमें क्या था, G7 की अध्यक्षता में आई थिंक दोस्तों, इसमें मुझे कुछ स्टूडेंट ने भेजा था रूस, पर इसमें आप रूस ने लगा के दोस्तों आप लगाते हैं इसमें UK, ब्रिटेन, ठीक है ना। कौन था दोस्तों, ब्रिटेन। ये दोस्तों सैयद वंश 1400 से लेकर दोस्तों 1451 तक। दक्षिण रेलवे की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1951 में की गई थी दक्षिण रेलवे की स्थापना। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है दोस्तों, वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित दोस्तों DLW। तो ये थे दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कौन से के, ये थे आपके दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। तो हमने दोस्तों एनालिसिस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो शेयर लाइक ठोक के ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। शेयर लाइक और जो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, याद रहे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की दोस्तों डेली अपडेट्स मैं आपके मतलब इसी चैनल पर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम के मैं दोस्तों अब अगला जो टॉपिक है मैं दोस्तों या तो दोस्तों SSC एग्ज़ाम उठाया जाए आपका सिलेबस दोस्तों, या फिर दोस्तों ग्रुप D, कोई सा भी दोस्तों मैं उठा दूंगा आपको मतलब दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में मेरे पास में दोस्तों ग्रुप D के भी आए, SSC MTS के भी आए दोस्तों, एक NCRTC ये वैकेंसी आई है दोस्तों रेलवे की, इसके भी आए हैं दोस्तों मेरे पास में सबसे ज़्यादा। तो याद रखें दोस्तों, मैं कोई सा भी जिस तरीके का दोस्तों सिलेबस उठाऊंगा आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उम्मीद है। कमेंट कर देना आपने कितना कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर किया मुझे कमेंट कर देना फास्ट। लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए फुल मतलब एक बढ़िया वाली कट ऑफ एक्सपेक्टेड है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगी। कुछ स्टूडेंट तो इतने मतलब एकदम वो कर देते हैं, एकदम दिमाग ख़राब कर देते हैं कि सर आपने तो ये बताया था, ऐसा हुआ नहीं। अबे भाई, मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हाँ जो मैं कह दूँगा कि वो एकदम पत्थर की लकीर हो जाएगी। भाई हम एक एक्सपेक्ट ही तो बताते हैं किसी चीज़ को। या फिर मैं ही हूँ दोस्तों, क्या फिर कोई सीनियर टीचर भी है, वो भी क्या करता है दोस्तों, उसके है ना इर्द गिर्द तो बताएगा, ये तो यानी कि यही एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो इसलिए दोस्तों समझा करो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।